आज हम 21 जनवरी को सीटीईटी के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस और आंसर पढ़ते हैं जो एग्जाम में आए हुए थे। इसमें गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? इसका आंसर है मोर के लिए। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर मोर के लिए है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उसकी सजल आहट का भाव है। ऑप्शन दिया हुआ है, हवा में पानी की बूंदों का होना। सेकंड ऑप्शन है हवा में नमी का एहसास। थर्ड ऑप्शन है हवा में धूल का एहसास। फोर्थ ऑप्शन है खूब जोरदार बारिश का होना। तो इसका आंसर है सेकंड, हवा में नमी का एहसास। थर्ड क्वेश्चन है, नीलकंठ के केका की गूंज तीव्र क्यों होती है? इसका आंसर है बारिश होने के अनुभव से। नीलकंठ की केका की गूंज तीव्र बारिश होने के अनुभव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, मेघ गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता है? नीलकंठ, इसका आंसर है नीलकंठ। फिफ्थ क्वेश्चन है, पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है? हवा में पंखों को फैलाना। पंखों का गीलापन दूर करने के लिए हवा में पंखों को फैलाते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सहपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर है हवा की बहती ध्वनियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदोत्सव का संधि विच्छेद है। इसका आंसर है आनंद प्लस आनंद धन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सजल किस प्रकार का शब्द है? विशेषण। सजल विशेषण प्रकार का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर गति को प्राप्त सैनिकों का गुणगान कर रहा है। तो इसका आंसर है सेकंड, वीर गति को प्राप्त सैनिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, चिंगारी छिटकाने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है युद्ध की भावना से, यानी कि थर्ड। इसका आंसर है थर्ड, युद्ध की भावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुद्वीप का संशोधन किसके लिए किया गया है? इसका आंसर है बलिदानी वीरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल जल कर बुझ गए हैं का भाव है। वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को हो जाना, तड़प कर मर जाना, जल कर मर जाना। तो इसका आंसर है फर्स्ट, वीर गति को प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। फर्स्ट, इसका आंसर है पुण्य, फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से विशेषण विशेष है। इसका आंसर है लघुद्वीप, यानी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए तथा इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। व्यक्ति पहला, हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। व्यक्ति दूसरा, हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं। व्यक्ति पहला, मैं अच्छा हूँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। व्यक्ति दूसरा, पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। इसका आंसर है फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्तालाप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा अधिनियम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? इसका आंसर है दूसरा, शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है?
इसका आंसर है चौथा, संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों को चार चार के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं। वे अपने समूह में उस स्थिति का वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती है या कहता है। तो ये क्या कहलाएगा? नाटक कहलाएगा, गतिविधि कहलाएगा, रोल प्ले कहलाएगा, भाषा सर्जन गतिविधि कहलाएगा। इसका आंसर है चौथा, भाषा सर्जन गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अर्थ के लिए अनुमान है। इसका आंसर फर्स्ट, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निवेश समृद्ध परिवेश है। इसका आंसर है थर्ड, भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पठन में वर्ण संकेत है। इसका आंसर है तीसरा, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। इसका आंसर है थर्ड, 5 वर्ष बुनियादी प्लस 3 वर्ष प्रारंभिक प्लस 3 वर्ष मिडिल प्लस 4 वर्ष माध्यमिक। इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? इसका आंसर है सेकंड, निष्क्रिय शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी 2 श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियां हैं? इसमें दिया हुआ है। ए में शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, बी में विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना, सी में विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, डी में प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। इसका आंसर है फोर्थ यानी कि डी, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी शिक्षार्थी में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। इसका आंसर है थर्ड, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 4। इसका अर्थ है फर्स्ट, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें और इसका आंसर है फर्स्ट, भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 समूह में बांटती है और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा में सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? इसका आंसर है फोर्थ, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसका आंसर फोर्थ है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।